बेवकूफी और ये मूर्खता नहीं करनी है कि किससे लड़ना है। इस बात को पहले जान लो आप, क्योंकि आप पड़ोसी से लड़ रहे हो, भाइयों से लड़ रहे हो, भाइयों के मूड माथे फोड़ रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, बेशर्मी कर रहे हो, बेहयापन कर रहे हो। अगर अपना लिया जाए तो बदलाव निश्चित है, बदलाव निश्चित है। अपनाना तो पड़ेगा सबको, ये तो क्लियर है। नहीं अपनाओगे तो बर्बादी निश्चित है। नमस्कार, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। जो होगा इस पॉडकास्ट में आप जानते हैं बेहतर होगा, नहीं जानते हैं तो सुन लो। पहली बात मैं पहले ही बोल दे रहा हूं कि अगर ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा इस लाइफ में, कुछ भी नहीं देखा है आपने। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, बर्बादी आपकी लाइफ की बर्बाद हो चुकी है और बर्बाद हो जाओगे आप अच्छी तरह से। मैं जानता हूं इस बात को। तो अगर बर्बादी से बचना है, अगर खुद को बचाना है तो ये देखना है। अगर नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, बर्बाद हो यार, हो जाओ। तो ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं सीधी सी एक ही बात बोल रहा हूं कि अगर आज ये नहीं देखा तो बर्बादी निश्चित है। ये देख लिया तो जिंदगी बच जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। तो गेस्ट से बातें करते हैं, ओके, और इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले मैं आपसे आपके हालचाल पूछना चाहूंगा, आप कैसे हैं? और जो भी आपका प्रश्न है जल्दी ही पूछ लीजिए, क्योंकि मैं ना तो टाइम वेस्ट इनका करना चाहता हूं, ना टाइम वेस्ट आपका करना चाहता हूं। बताइए कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, और थैंक यू, आपने इस शो में आने का मौका मिला मुझे। मैं बड़ा खुश नसीब भी हूँ भाई साहब जी। तो ज़्यादा मैं भी कुछ नहीं कहूँगा आपसे, थोड़ा सा मैं भी ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर लो, इससे बेहतर कुछ नहीं है, इससे बेहतर कुछ नहीं है, इस बात को जान लो आप। तो जो मेरा प्रश्न है सर आपसे, जो कि महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ के लिए और लोगों के लिए, तो जो महत्वपूर्ण है वही यहाँ पर मिलता है। तो उसी के अनुसार मैं आपसे 3 प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जिंदगी किसे कहते हैं और जिंदगी में क्या करना है और जिंदगी में खुश कैसे रहें, ये बताने की कृपा करें। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ आप एक बार मुझे सवालों के जवाब दे दें, उसके बाद मैं आपके सामने कुछ रखना चाहूंगा। जी बताइए। आपका सवाल बेहतर है, लाजवाब है और अच्छा है। यही सवाल एक बार पिछली वीडियो में एक मां से पूछ चुके हैं हमसे, और मैंने इनको जवाब भी दिया था और अच्छे तरीके से दिया था। मैं इस जवाब को दोबारा दोहराना भी चाहूंगा और मैं इस सवाल को बार बार चाहूंगा, क्योंकि लोग इस चीज को समझ पाए कि जिंदगी किसे कहते हैं और जिंदगी में क्या करना है। और एक तीसरा सवाल आप इसमें जोड़ दिया है कि जिंदगी में खुश कैसे रहा जाए, खुश कैसे रहा जाए जिंदगी में। वेरी नाइस। तो देखिए, मैं जो कह रहा हूं उसको आपको ध्यान से सुनना है और प्लस अपनाना है। ज्यादा नहीं, आप इसको अपना कर देखिए। आपको अगर रिजल्ट मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर आके मुझसे मिल लीजिए, फिर कहीं ना कहीं आप में ही कमी होगी। और मिल लीजिए, मैं एक बार कह तो रहा हूं, आपसे मिल लीजिए। तो इसके जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। मैंने इसके ऊपर एक कविता भी लिखी थी कि जिंदगी एक रणभूमि है, लड़ना है, मगर शर्त यह है कि खुद से लड़ना है। न जाने यमन तुझे कितना तोड़ेगा, तड़पाएगा, बुरी राह देगा, तुझे बर्बाद करने की हर कोशिश करेगा, तुझे फंसना नहीं लड़ना है। और ये जिंदगी है जिसने दी है, उसे बेइंतहा मोहब्बत करके चले जाना है, चले जाना है। ये कुछ इस प्रकार थी। तो जिंदगी एक रणभूमि है। मैं कविता का भावार्थ आपको समझाता जा रहा हूं, उससे ही आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएंगे, उससे ही आपको प्रश्न के उत्तर मिलते जाएंगे। तो ध्यान से सुनना है आपको कि जिंदगी एक रणभूमि है। इस बात को आप समझो, जिंदगी एक रणभूमि है, लड़ना है, लेकिन ये बेवकूफी और ये मूर्खता नहीं करनी है कि किससे लड़ना है। इस बात को पहले जान लो आप, क्योंकि आप पड़ोसी से लड़ रहे हो, भाइयों से लड़ रहे हो, भाइयों के मूड माथे फोड़ रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, बेशर्मी कर रहे हो, बेहयापन कर रहे हो। वो करने की जरूरत आपको नहीं है। लड़ना पड़ोसी देश से नहीं है, पड़ोसियों से नहीं है, खुद से लड़ना है। इस बात को आप अच्छी तरह से जान लो। कविता की पहली लाइन यही कह रही है कि जिंदगी एक रणभूमि, इस बात को समझो, मगर दूसरों से नहीं, खुद से लड़ना है। तभी आप सक्सेस हो पाओगे आपकी जिंदगी में। कामयाबी का कोई सीक्रेट नहीं है, खुद से लड़ना पड़ता है, खुद को समझाना पड़ता है, बेटा आज ही मुझे करना है तो करना है। कोई भी आ जाए वो मुझे नहीं रोक सकता करने से। आपकी कामयाबी आपके चरणों में गिरेगी। इस बात को आप ध्यान से सुन लें कि जिंदगी एक रणभूमि है, लड़ना है, मगर शर्त यह है कि खुद से लड़ना है। पहली लाइन में ये लिख दिया है मैंने। और जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है ना, वो हमारे अंदर बैठा है, वो मन, जो तो जब बुरी राह देता है, बर्बाद करने की हर कोशिश करता है ना, वो मन है बेटा, वही तुझे बर्बाद करता है। तो उसकी नहीं सुननी है, खुद की सुननी है। उस मन को गुलाम बना लेना है, जिंदगी में कामयाबी आ जाएगी बेटा। इस बात को ध्यान रखना। और मेरी जो लास्ट की लाइनें थी वो कुछ इस प्रकार थी कि ये जिंदगी है जिसने दी है, उसे बेइंतहा मोहब्बत करके जाना है।
तो इस बात को ध्यान से समझ लो कि जिंदगी एक रणभूमि है, लड़ना है, इस बात को समझ गए। तो जिंदगी में क्या करना है तो उसको समझ लो। तो जिंदगी है जिसने दी है उसे बेइंतहा मोहब्बत करके चले जाना है। तो जिंदगी देने वाले दो हैं, एक तो हमारे माता पिता हैं जिन्होंने हमें जो एक तो माँ है, जो माता पिता है उन्होंने हमें जिंदगी दी है, एक है प्रभु जिसने हमें ये जिंदगी दी है। तो उससे दोनों से बेइंतहा मोहब्बत करनी, किसी से मोहब्बत करने की जरूरत नहीं है इस दुनिया में। वो बेवकूफीपना, वो बेहयापन, वो बेशर्मीपन मत करो यार, मत करो, बचो उससे बचना है, तभी खुश रह सकते हो उस जिंदगी में। तो आपके प्रश्नों के उत्तर कुछ इस प्रकार, जिंदगी किसे कहते हैं वो भी बता दिया, और जिंदगी में क्या करना है तो अपने माता पिता से प्रेम करना है और प्रभु से प्रेम करना है, उस प्रभु से प्रेम करना है, तभी ये जिंदगी सफल हो पाएगी यार। 84 लाख योनियों में से निकल के ये बदतमीजी, ये बेहयापन, ये बेशर्मीपन करने के लिए नहीं आए हो। तो मनुष्य हो, मनुष्य की तरह रहो। आपका तीसरा प्रश्न है कि खुश कैसे रहा जा सकता है। तो खुश रहने के लिए बेटा हमें यही करना है। खुश रहने के लिए मैंने 3 कामों का बहुत ज्यादा जिक्र किया, हर वीडियो में करता हूं कि एक तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, दूसरा मर्यादित रहना, और तीसरा प्रभु का स्मरण, प्रभु से प्रेम करना है। जिंदगी में खुशी आपकी जिंदगी से निकल जाए उसकी औकात नहीं है, लेकिन आपको बुराइयों से बचना है, दूसरों से लड़ने से, दूसरों की भाई अच्छे कर्म करो ना यार। आप अच्छे कर्म कर रहे हो, आपके जीवन से खुशी नहीं जा सकती, उसकी औकात नहीं है भाई साहब, उसकी औकात नहीं है कि वो आपकी जिंदगी से निकल जाए। तो काम 3 है, अच्छे कर्म है, मर्यादित रहना है, प्रभु का स्मरण करना है, उसकी औकात नहीं है जो आपकी जिंदगी से खुशियों को छीन ले। ये रियलिटी है, इस बात को समझना पड़ेगा आपको भाई साहब। अगर नहीं समझेंगे तो बर्बादी निश्चित है। इसको बार बार कहूंगा, पुकार के कहूंगा, बर्बादी निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। इस बात को आप ध्यान से सुन ले जी। सर जो भी कहा है आपने, एक्चुअली जो भी कहा है, मैं कायल हो चुका हूं आपकी बातों का, और मैं मान गया हूं कि हाँ, अगर अपना लिया जाए तो बदलाव निश्चित है, बदलाव निश्चित है, अपनाना तो पड़ेगा सबको, ये तो क्लियर है। नहीं अपनाओगे तो बर्बादी निश्चित है, जैसा कि आपने बार बार पुकार के कहा है, वही मैं कहना चाहूंगा, ये तो हकीकत है भाई। और सर मैं बिल्कुल कायल हो चुका हूं, लोगों से भी कहना चाहूंगा सुधर जाओ भाइयों, ये रियलिटी बता रहे हैं। और सच में सर जवाब का कायल हो चुका हूं आपके, बिल्कुल कायल हो चुका हूं सर, ये हकीकत है यार भाई साहब। आपसे हकीकत में तो सबसे यही कहना चाहता हूं, 84 लाख योनियों में से निकल के यहां पर बुरे कर्म करने के लिए आए हो बेवकूफों, कटापीटी करने के लिए आए हो, अपने पेट को भरने के लिए। इनसे अनाज नहीं उगाया जाता है, उल्लू के पट्टे नॉनवेज खा रहे हैं आजकल, जीवों को काट के खा रहे हैं, मुर्गा काट रहे हैं, बकरा, तुम्हारे बाप का राज चल रहा है इधर। बेवकूफ इंसान हो चुके हैं यार, इंसान नहीं जानवर बन चुके हैं, जानवर से गए बीते हो चुके हैं। ये जानवरों जैसी हरकतें नहीं है, बल्कि जानवर से भी गई बीती हरकतें हो चुकी हैं, जानवर से भी गई बीती। अब कब सुधरोगे यार, वक्त निकला जा रहा है और अंत आपके नजदीक आता जा रहा है। बचना है तो बच लो, सुधर लो, इस बात को जान लो, ध्यान से सुन लो यार, सुन लो और समझ लो, क्योंकि वक्त निकला जा रहा है मेरे भाई, वक्त निकला जा रहा है। ये जिंदगी, ये 84 लाख योनियों में से निकल के आपको अच्छे कर्म करके इस जिंदगी को सफल करना है, ना कि इसे बुरा और बुरा करके दोबारा से 84 लाख योनियों में घूमने के मन है आपका तो फूक करिए। ये हकीकत है, ये हकीकत। एक बात मैं जो आपसे कहना चाहूंगा, इस बात को जरा ध्यान से सुनना आप लोगों में ना ये बड़ा वहम पड़ा हुआ है कि हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है, हमारे साथ कुछ। बेटा अंत, जो मैं कह रहा हूं कि अंत निश्चित है, वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी को देख लेना। 40 साल की उम्र घट चुकी है व्यक्तिगत रूप से, एक व्यक्ति 60 साल तक ही जीता है, 40 तो गए, और फिर धीरे धीरे घट घट के बेटा तुझे घट का नहीं छोड़ने वाला है। आप प्रकृति के साथ खेल खेल रहे हो, अपने साथ मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हो, बच नहीं सकते, आपकी औकात नहीं है आप बच जाए। तो अगर बचना है तो सुधरना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको सुधरना। अरे यार बुरे कर्म करने के लिए आए हो क्या? हद होती है यार, हद। वो कितना मरोगे, वो कितने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूं मैं आपको। बर्बादी निश्चित है बेटा तेरी, कब समझेगा? आंखों के सामने जो ब्लैक पट्टी है ना उसे हटा ले, वरना खत्म होने वाला है तेरा सब कुछ खत्म होने वाला है बे। ये हकीकत है, समझ लो इस बात को भाई साहब।
जी जी बिल्कुल सर, कायल हूं मैं, तो कायल हो चुका हूं, संतुष्टि नहीं मिली है सर। जवाब वो मिले हैं जो एक्चुअली चाहिए थे, और इनको अगर कोई अपना ले तो कौन है जो उसे रोक सकता है। और यहां मैं कह सकता हूं कि बदलाव निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ अपनाने की देरी है। आपके हाथ में, आपकी जिंदगी में बदलाव आए नहीं है, ये तो आपके हाथ में है ना। तो बिल्कुल सर, इस बात पे ठप्पा लगा सकता हूं कि हां बदलाव आएगा और यहां से बदल सकता है, फिर से इतिहास दोहराया जा सकता है, फिर से बदलाव आएगा, यह मैं कह सकता हूं सर। और मैं तो इनसे कहूंगा यार, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे बेहतर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस बात को आप जान लो। कायल हो चुका हूं सर, कायल, निशब्द। नहीं भाई साहब, इसमें कुछ नहीं है, ये बताना फर्ज है, इसलिए तो आया हूं यहां पर, बताने के लिए ही आया हूं हकीकत, और कोई बात नहीं है। सब्सक्राइब कर लो, उसी में फायदा है, कुछ नहीं है, क्योंकि यहां सिर्फ रियलिटी बताई जाती है मेरे यार, रियलिटी। काम दो करने हैं, जो ध्यान से सुन लिया है उसे सिर्फ अपना लो, अपना लो, बार बार ना कहना पड़े आपसे। देख तो लो अपना कर, अगर रिजल्ट्स नहीं मिले तो फिर बाद में बात करना ना। यहीं पर तो हूं, कहीं जा तो नहीं रहा हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं, आपके बीच फिर से लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ में। यस, सुधरना पड़ेगा भाई साहब, ये रियलिटी है।